हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री सेकंड में हमारा जो एरिल हैलाइड इकाई होता है उसमें हम पहला लेसन आज आपको बताने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है क्लोरोबेंजीन। तो स्टूडेंट्स, क्लोरोबेंजीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5Cl। अब यहाँ पे हमने इसका एक सर्किल फार्मूला भी इसमें आपको बताया हुआ है, यहाँ पे इसका सर्किल फार्मूला होता है। तो ये हमने C6H5Cl से ही हमने बनाया है। इसको बनाने का तरीका होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दो लाइनें इस तरीके से बनाते हैं और इसको फिर इस तरीके से यहाँ पे एक बेंजीन सर्किल बना लिया जाता है, जिसको हमने अंदर से इस तरीके से दिखा दिया। और सबसे पहले सिंपल तरीका स्टूडेंट्स ये है, यहाँ पे C6 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इसके 6 यानी कि 6 के कोनों पर यहाँ पे हमने 6 बार C लिख दिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है H5 का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 5 बार H को लिख देना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एंड लास्ट में स्टूडेंट्स जो हमारा यहाँ पे Cl बचता है, उस Cl को हम यहाँ पे ऊपर Cl के साथ यानी कि C के साथ यहाँ पे Cl को हम जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमारा बेंजीन सर्किल का फॉर्मूला है वो यहाँ पर ये रेडी है। अब इस तरीके से आप इसको या तो बेंजीन सर्किल के रूप में लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो C6H5Cl। आता है आगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है, यानी कि जो हम इसको प्रयोगशाला में किस तरीके से बना सकते हैं, तो इसकी विधि जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि जो क्लोरोबेंजीन के बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है वो सैंडमायर अभिक्रिया नाम से भी आ जाती है, यानी कि इसको सैंडमायर अभिक्रिया भी हम बोल सकते हैं। तो आइए इसको बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। यहाँ पे है मैंने लिखा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। यानी कि सबसे पहले क्या है, हमने देखा यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया क्लोरोबेंजीन बनता है, इसके आगे हम देख सकते हैं कि यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया भी कहलाती है। तो आगे हम देखते हैं इसका जो रासायनिक समीकरण होगा वो किस तरीके से हमें लिखना है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूले पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा वो होगा C6H5N2Cl। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये C6H5N2Cl जो होता है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। अब हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स कि हमने कहा है केवल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को गर्म किया जा रहा है, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में केवल इसे गर्म कर रहे हैं, ना कि इसमें मिलाकर इसकी अभिक्रिया। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा, फिर आगे प्लस करके क्यूप्रस क्लोराइड और HCl लिख देते हैं, तो वो आगे इस चीज़ को गलत कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें केवल कहा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को केवल गर्म किया गया है क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में। तो कभी भी आगे से हमें ये याद रखना है कि जब किसी केमिकल को किसी दूसरे केमिकल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं एरो के ऊपर CuCl2 एंड यहाँ पे हमारा दूसरा आ जाएगा HCl। और इसको यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करा है, गर्म किया है। तो मैंने ये जो त्रिभुज का जो निशान बनाया है यहाँ पे, ये गर्म करने का निशान होता है, यानी कि इस केमिकल को इन दोनों केमिकल की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया C6H5Cl। अब यहाँ पे मुझे इसको बैलेंस करने के बाद में देखना है कि यहाँ पे आगे इसमें क्या बचेगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे C6H5 था, यहाँ पे C6H5 है, यहाँ पे Cl था, यहाँ Cl आ चुका है, लेकिन यहाँ से N2 बच जाता है तो हम यहाँ पे N2 प्लस करके इसके आगे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो समीकरण है वो पूरा हो जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारा C6H5N2Cl हो जाएगा।
क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में गर्म कर रहे थे, तो क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 और HCl की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो इसने कहा है कि क्लोरोबेंजीन बन जाता है, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला मुझे पता है वो C6H5Cl होगा। तो फिर मैंने देखा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि बचेगा क्या, किस तरीके से बचता है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड की चीज़ में से मैंने यहाँ पे C6H5Cl तो लिख लिया, लेकिन यहाँ से जो N2 था वो बच जाता है, तो वो हमने आगे लिख दिया है, यानी कि नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है। इस तरीके से क्लोरोबेंजीन को बनाने के प्रयोगशाला विधि यहाँ पे हमारी पूरी हो जाती है। फिर आगे आने के इसकी दो विधियाँ और हैं जो इससे अलग हैं, वो भी बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे नेक्स्ट बनाने की विधि है इसकी, तो दूसरी विधि हमारी ये होगी सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति और Fe की उपस्थिति में। तो यानी कि अनुपस्थिति का मतलब स्टूडेंट सभी जानते हैं, यानी कि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं होना चाहिए। जिस जगह पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी कि जो सेकंड विधि होती है इसकी, इसमें हमने लिख दिया कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, क्योंकि ऐसा होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ केमिकल सूर्य के प्रकाश से भी ऊर्जा लेकर के उनमें आपस में क्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति और Fe की उपस्थिति में क्लोरीन से बेंजीन की क्रिया करा देते हैं। यानी कि वहाँ पे सूर्य के प्रकाश की तो अनुपस्थिति, यानी कि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होना चाहिए, और Fe की उपस्थिति में, Fe होता है स्टूडेंट्स लोहा, जिसको हम कहते हैं फेरस। Fe की उपस्थिति में क्लोरीन से बेंजीन की क्रिया कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। अब आगे इसकी रासायनिक समीकरण किस तरीके से लिखी जाएगी, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं C6H6। स्टूडेंट्स, ये जो होता है हमारा C6H6, ये होता है हमारा बेंजीन का फॉर्मूला। अब इसकी हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन से क्रिया करा रहे हैं, तो क्लोरीन होता है हमारा Cl2। अब यहाँ पे हमने लिख दिया बेंजीन प्लस क्लोरीन। अब हमने क्या लिखा था, Fe की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे एरो के ऊपर हम लिख देंगे Fe। अब हमने देख लिया कि यहाँ पे हमारा बेंजीन प्लस क्लोरीन Fe की उपस्थिति में। अब जो हमारा बन रहा है क्लोरोबेंजीन, हम उसका फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे C6H5Cl। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, C यहाँ पे 6 थे, C यहाँ पे 6 हैं, H यहाँ पे हमारे 6 थे, H यहाँ पे हमारे 5 हैं, यहाँ पे हमारे Cl जो है 2 हैं, लेकिन Cl यहाँ पे हमारा 1 है। अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जब 6 थे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हमारा 5 है, तो हमारा 1 बच जाएगा, यानी कि हमारा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन को हम H से नहीं लिखते हैं, हम हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं। अब हमें इस समीकरण को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, हमने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 6 हैं, और यहाँ पे जब हमने हाइड्रोजन देखे हमारे 7 हो गए। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे क्लोरीन 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन हमारे जो हैं 1 है, तो हम सबसे पहले इसमें यहाँ पे गुणा कर देते हैं 2 से। तो यहाँ पे जब हमारे क्लोरीन 2 हो जाएंगे, तो हमने देखा कार्बन जो है हमारे 6 दूनी 12 हो जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दी। अब 2 से गुणा करने पे इसको एक बार चेक कर लेते हैं, कार्बन हो जाते हैं हमारे 6 दूनी 12, यहाँ पे भी कार्बन 12 हो जाते हैं। H हमारे हो जाते हैं 6 दूनी 12, यहाँ पे H हमारे हो जाते हैं 5 दूनी 10 प्लस 2, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाते हैं। क्लोरीन हमारे यहाँ पे 2 हैं, यहाँ 2 लगाने से स्टूडेंट्स क्लोरीन भी हमारे 2 हो जाते हैं। अब ये समीकरण हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, हमें जो है रिएक्शन लिखने के साथ साथ ये भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो समीकरण लिखी है वो हमारी बैलेंस है या नहीं। कुछ स्टूडेंट्स केवल क्या करते हैं, उन्होंने परिभाषा लिखी और उन्होंने समीकरण लिखी, अब वो बैलेंस है या नहीं उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता, और वो क्या करते हैं, एकदम से अपनी कॉपी में आंसर लिख देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होता है, हमें समीकरण के दोनों पक्षों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना होता है कि इसमें एक एक जो हमने लिखा है वर्ड वो हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपकी समीकरण बैलेंस हो चुकी है। और ये दूसरी विधि मैंने आपको बता दी क्लोरोबेंजीन बनाने की। इस तरीके से इसकी एक विधि और है बनाने की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा तीसरा विधि है बनाने की, वो विधि हमारी है बेंजीन में जब HCl गैस और हवा मिलाकर क्यूप्रिक क्लोराइड पर से गुजारें तो
हमने क्या देखा कि बेंजीन में HCl गैस और हवा मिलाकर हमने क्या करा, क्यूप्रिक क्लोराइड पर से गुजार दिया, तो हमारा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से इसकी समीकरण को हमें यहाँ पे लिखना है। हमने क्या देखा कि बेंजीन में HCl गैस और हवा मिलाकर गर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे हवा जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हवा होगी यहाँ पे ऑक्सीजन। सबसे पहले बेंजीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो होगा हमारा C6H6। उसके बाद में इसने कहा HCl, तो यहाँ पे हमने लिख दिया HCl प्लस, अब यहाँ पे आ गया हमारा ऑक्सीजन यानी कि हवा, तो ऑक्सीजन जो होगा स्टूडेंट वो होगा हमारा O2। अब इसने ये भी कहा कि क्यूप्रिक क्लोराइड पर से गुजारे, तो फिर से वही बात, क्यूप्रिक क्लोराइड पर से केवल गुजारा गया है, तो यहाँ पे CuCl2 आ जाएगा एरो के ऊपर। अब क्या बनता है हमारा, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बन जाता है C6H5 और Cl। जब हमने देखा यहाँ पे C6H5Cl यहाँ पे आ जाता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से H भी बच रहा है, एक H तो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ से बच रहा है और एक H हमारा यहाँ से बच रहा है, और यहाँ पे O2 भी है। तो H और O की यहाँ पे हमें जो है स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे H और O बच जाते हैं, और सभी को पता है H और O जो है बचता है, तो वहाँ पे हम उसे H2O लिख देते हैं। अब समीकरण को बैलेंस करने की बात है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे C जो है वो हमारे 6 हैं, यहाँ पे भी C 6 हैं, H यहाँ पे हमारे 7 है, तो H यहाँ पे भी हमारे 7 हो जाते हैं। O यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे 2 हैं, लेकिन O यहाँ पे हमारे जो होते हैं स्टूडेंट्स वो 1 रह जाता है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 से गुणा करने पर मैंने ये देखा कि हमारे जो H हैं वो 5 और 2 दूनी 4, 5 और 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन जो हैं वो 9 हो जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे अपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब मैंने देखा यहाँ पे स्टूडेंट, हमने अगर यहाँ पे H में 2 से गुणा कर दी, तो यहाँ पे हमारे 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे 2 हो रहे हैं, फिर भी यहाँ पे हमारे जो है हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो पा रहे। यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने रह जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन हो जाते हैं 8 और यहाँ पे हो जाते हैं हमारे हाइड्रोजन 9। लेकिन एक बात मैंने यहाँ पे देखी स्टूडेंट्स, जब मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 लगाने से जो हमारे Cl हैं वो कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारे Cl कितने हैं, 1 है। अब मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब 2 से गुणा करने पर यहाँ पे हमारे Cl2 तो हुए, लेकिन हमारे कार्बन जो है वो भी 12 हो जाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब मैं एक बार फिर से देखता हूँ स्टूडेंट्स, मेरे कार्बन जो है 6 दूनी 12, यहाँ पे कार्बन हमारे 6 दूनी 12, हाइड्रोजन अब देखूँ तो 6 दूनी 12 प्लस 2, यानी कि यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन 18 हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं देखूँ 6 दूनी 12, 12 और 4, यहाँ पे 4 हैं स्टूडेंट्स। मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरे हाइड्रोजन जो है वो 6 दूनी 12 प्लस 2, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अब यहाँ पे हमने देखा ये हो जाते हैं हमारे 14। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हैं 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन जो हो जाते हैं वो सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट हमारे 5 दूनी 10 प्लस 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन 14 हो गए, यानी कि अब दोनों साइड में हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं। अब हमने देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमारे 2 हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो ये 2 लगा हुआ होता है तो ये सभी के साथ होता है यहाँ पे, इसलिए हमारे जो 5 से हमने 2 की गुणा करी 10 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 14, इधर भी बैलेंस है इधर भी बैलेंस है। तो इस तरीके से हमारी जो समीकरण है वो अब यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से मैंने स्टूडेंट्स आपको इसको क्लोरोबेंजीन को बनाने की जो हमने 3 विधियाँ हैं, तीनों विधि हमने आपको बता दी है, और तीनों विधियाँ ही इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं स्टूडेंट्स। आप तीनों विधियों को नोट कर लें, अपने नोट्स बनाएं, और जो भी आपको दिक्कत आती है समझने में वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बता सकते हैं। तो अगले स्टूडेंट्स आगे मैं बताता हूँ क्लोरोबेंजीन के जो हमारे रासायनिक गुण होते हैं वो किस किस तरीके से कैसे क्या क्रिया होती है, वो आगे रिएक्शन में आपको मैं बता देता हूँ।
तो स्टूडेंट्स, जो हमारे क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण होते हैं, वो रासायनिक गुण में ये बताया जाता है कि क्लोरोबेंजीन को हमें किस से क्रिया करा करके उसमें उसका क्या रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे आता है रासायनिक गुण, और पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स कास्टिक सोडे से क्रिया। अब यहाँ पे कास्टिक सोडे से जो क्रिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि चैप्टर हमारा क्लोरोबेंजीन का है, तो जितनी भी हमारी रासायनिक समीकरणें होंगी वो क्लोरोबेंजीन के साथ में ही होनी है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे कास्टिक सोडे का हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो कास्टिक सोडे का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से क्रिया है, तो क्लोरोबेंजीन का लिखेंगे C6H5Cl प्लस, यहाँ पे आया स्टूडेंट्स कास्टिक सोडे से क्रिया, तो कास्टिक सोडा होता है NaOH। तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स हमारा C6H5Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन की जब हम कास्टिक सोडे से क्रिया कराते हैं तब हमारा क्या बनता है। तो एक तरीका स्टूडेंट्स ये भी होता है, मैंने आपको शायद पहले वीडियो में ये बताया है, हम यहाँ पे कास्टिक सोडे से जब इसकी क्रिया कराते हैं तो थ्योरी हम यह लिख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन की जब कास्टिक सोडे से क्रिया कराई जाती है, और यार स्टूडेंट्स ये जो क्रिया कराई जाती है ये एक अपने लिमिटेड टेम्परेचर पर कराई जाती है। तो ये जो क्रिया होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कास्टिक सोडे से क्रिया जब होगी क्लोरोबेंजीन की, तो वो हमारी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्रिया हम कराते हैं, यानी कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको वायु में गर्म करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि क्लोरोबेंजीन की कास्टिक सोडे से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम क्रिया कराते हैं, तब हमने यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स C6H5Cl NaOH। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो हमारा C6H5 इसका पहला पार्ट है और Cl जो है हमारा वो दूसरा पार्ट है। यहाँ पे हम Na देखेंगे, ये पहला पार्ट है, और OH जो है वो हमारा दूसरा भाग है। तो एक इसको करने की शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि पहले भाग को हम दूसरे के साथ में लिख देते हैं और दूसरे वाले को हम पहले के साथ में लिख देते हैं। तो आगे ये क्या बन जाएगा, पहले हम लिखेंगे C6H5OH, तो यहाँ हमने लिख दिया C6H5OH। अब दूसरा हम लिख देंगे यहाँ पे, पहला क्योंकि Na है और दूसरा हमारा Cl है, तो हम यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे, ये हो जाएगा NaCl। कुछ स्टूडेंट्स को यह क्रिया समझ में नहीं आ पाती, वो सोचते रहते हैं कि हम इससे आपस में ये मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। तो उसके लिए आपको इजी ट्रिक यही लगेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे C6H5 पहला पार्ट है और दूसरा जो है हमारा Cl है। NaOH में Na हमारा पहला भाग है, OH हमारा दूसरा है, तो पहले भाग को दूसरे के साथ में लिख देते हैं और दूसरे भाग को पहले के साथ में। इस तरीके से यहाँ पे हमारा C6H5OH प्लस NaCl यहाँ पे हमारा बच जाता है, और ये समीकरण हमारी पूरी हो जाती है। थ्योरी स्टूडेंट्स आप इसी से लिख सकते हैं कि C6H5 यानी कि क्लोरोबेंजीन से जब हम कास्टिक सोडे की क्रिया कराते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब हमारा फिनॉल बनता है तथा हमारा जो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है वो अलग हो जाता है। इस तरीके से आप जो है इसमें इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। और ये समीकरण अगर बैलेंस की बात कहें तो यहाँ पे C6H5 है, यहाँ भी C6H5 है, OH यहाँ पे है, OH यहाँ पे, Na और Cl भी हमारे यहाँ पे बैलेंस है, तो ये समीकरण हमारी पहले से ही बैलेंस है। तो इस तरीके से ये पहला रिएक्शन इसकी पूरी हो जाती है। अब आगे दूसरी जो रिएक्शन है वो भी हमें इसी तरीके से करनी है, सारा मेथड बिल्कुल सेम इसी तरीके से होना है। तो दूसरा रासायनिक गुण जो है स्टूडेंट्स वो हमारा ये है कि जब हम क्लोरोबेंजीन की क्यूप्रस ऑक्साइड और अमोनिया से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब हम क्लोरोबेंजीन की क्यूप्रस ऑक्साइड, तो इसकी समीकरण मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्यूप्रस ऑक्साइड है तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा Cu2O, यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये हो गया। और अमोनिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, अमोनिया होता है NH3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड और अमोनिया के साथ में जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं, तो यह क्रिया जो होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होती है उच्च दाब पर। उच्च दाब पर इसको गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा C6H5Cl Cu2O और यहाँ पे NH3 है। तो हमारा यहाँ पे तो आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए इसका रासायनिक समीकरण जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जब हम क्लोरोबेंजीन की क्यूप्रस ऑक्साइड और अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनता है, एनेलीन मिल जाता है। और एनेलीन का फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारा
H5NH2। यहाँ पे ये हमारा एनिलीन का फॉर्मूला होगा, मैं इसके नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारा एनिलीन। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब क्लोरोबेंजीन की क्यूप्रस ऑक्साइड और अमोनिया से उच्च दाब पर गर्म करके क्रिया कराते हैं तब हमारा एनिलीन बनता है। और हमारा यहाँ पे CuCl2 यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड हमारा अलग हो जाता है और यहाँ पे हमारा लास्ट में H2O यानी कि जल जो है वो अलग हो जाता है। अब बात आती है इसे बैलेंस करने की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा Cu जो है वो हमारे यहाँ पे 2 हैं, लेकिन यहाँ पे Cu हमारा 1 है और यहाँ पे हमारे Cl जो है स्टूडेंट वो भी हमारे 2 हैं और यहाँ पे Cl हमारा 1 है। तो हम यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर देते हैं। Cl को बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया। अब जब हमारे C6H5 भी हमारे यहाँ से 2 से गुणा होगी तो हम यहाँ पे भी इसमें आगे 2 से गुणा कर देंगे। अब ये जो है स्टूडेंट्स हमारा समीकरण बैलेंस हो जाएगी। C हमारे यहाँ पे कार्बन 12 है, ये हमारे 12 हैं। H हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हमारे 5 दूनी 10 और 3 13। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे 5 दूनी 10 2 12 13, यहाँ पे 14 हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको समीकरण पे पूरा ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमारी समीकरण है वो बैलेंस है या बैलेंस यहाँ पे नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 5 दूनी 10 और 3 13 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 यानी कि 10 और 4 14 और यहाँ पे 2 16 हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा n भी 2 हो रहा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारा n है वो भी यहाँ पे हमारा 2 हो रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे n क्या है, 1 है। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट 2 से गुणा कर दी, तब हमारी समीकरण ये पूरी बैलेंस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना है, जब आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे तब आप इस चीज़ को देख करके पूरा ध्यान दें कि आपकी समीकरण बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। तो इस तरीके से इसका दूसरा रासायनिक गुण है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आ रही है तो बार बार आप वीडियो को देख करके बार बार रिपीट करके इस चीज़ को समझ सकते हैं और पूरे अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट रासायनिक समीकरण जो होता है यानी कि तीसरा जो रासायनिक गुण है वो है हमारा, जब हम क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो DDT बनता है। फिर से मैंने यहाँ पे एक बार लिखा है, बता रहा हूँ कि क्लोरल के साथ में जब हम क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो DDT बनता है। स्टूडेंट्स ये मैंने पहले से ही लिख दिया है, ये थोड़ा सा लेंथी और इम्पोर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे इसमें पूरी चीज़ आपको नहीं बता पाऊँगा, तो आपको ये केवल इतना सा इसमें याद करना है क्योंकि इसका जो पूरा बेस है, पूरा मेथड है वो काफ़ी स्ट्रक्चर लंबा है और लेंथ बहुत ज़्यादा है इसकी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए केवल मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने क्लोरल का फॉर्मूला लिख दिया CCl3CHO। फिर जब हम इसको क्लोरोबेंजीन के साथ में यहाँ पे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया H2SO4 और यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला इसका लिख दिया है। तो इसके बाद में क्या बनता है, हमारा DDT बनता है। तो स्टूडेंट्स जो ये जो है हमारा DDT बन रहा है और लास्ट में हमारा यहाँ पे जल अलग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है हमारा DDT। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि DDT का जो पूरा नाम होता है वो हमारा पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनॉइल डाइक्लोरो डाइफिनॉइल फिर ये आ जाता है हमारा ट्राई क्लोरो एथेन।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा DDT का जो पूरा नाम होता है वो होता है डाइफिनॉइल ट्राइक्लोरोएथेन। यहाँ पे DDT का पूरा नाम होता है। और यहाँ पे जो है इसके हमारे जो स्ट्रक्चर हैं यानी कि रासायनिक गुण हैं, 3 गुण यहाँ पे मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट इसके आगे हमारा आता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या होता है, वह यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है वह हमारा एरिल हैलाइड कहलाता है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इसकी परिभाषा है और इसका जो हमने एग्जाम्पल आपको बताया है तो वो एग्जाम्पल हमने इसमें बताया है कि जिस तरीके से हमने क्लोरोबेंजीन का सर्किल बनाया था, तो क्लोरोबेंजीन का सर्किल क्या है हमारा कुछ इस तरीके से था, लेकिन हमने इसमें लिखा है कि वह यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से। अब एक तरीके से आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो रिंग होता है वो बिल्कुल गोल सर्किल होता है, इसलिए हम यहाँ पे एरोमेटिक रिंग से जो हमारा परमाणु जोड़ा है तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल गोल रिंग बना देते हैं। अब क्या होता है, जब एरिल हैलाइड ये हमारे कहलाते हैं, यानी कि वह यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से, यानी कि ये जो हमने रिंग बनाया है ये हमारा एक एरोमेटिक रिंग है। और हैलोजन परमाणु जो होता है यानी कि स्टूडेंट जो हमारे क्लोरो, ब्रोमो और आइडो जो होते हैं, ये हमारे एरोमेटिक जो हमारे हैलोजन परमाणु होते हैं, वो हमने इस तरीके से एग्जाम्पल आपको बता दिया। और ये जो होता है हमारा एरिल हैलाइड कहलाता है। इसके बारे में और डिटेल्स में जो हम आपको बताएंगे वो इसके बाद में नेक्स्ट लेसन में है, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में आता है। उसमें हमारे हैलोजन परमाणु, एरोमेटिक तत्व वगैरह जितने भी हैं सारे डिटेल्स में बताए गए हैं। यानी कि नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, वो हमारा हैलोजन परमाणु के बेस पर ही है। ये हमारी इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग थी, ये मैंने आपको बता दिया है। ये उम्मीद से आपको समझ में आ चुका होगा। आप अपने नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाएं और हमें स्टूडेंट्स कमेंट सेशन में आपको यदि किसी सब्जेक्ट से कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ में ना आ रहा होगा, तो आप हमें कमेंट से में हमें लिख करके बता सकते हैं। मैं आपको वही चैप्टर की वीडियो बना करके अपलोड आपके यूट्यूब चैनल पर मैं कर दूंगा, तो इससे आपको भी हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आपको जो भी हमारी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ पाता है या आप हमें जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही स्टूडेंट्स मैं इतने आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे मुझे आपका सपोर्ट मिल रहा है तो स्टूडेंट्स हमें भी अच्छा लगता है जब लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है। मैं इसी तरीके से आपको बताता रहूँगा, कराता रहूँगा। और स्टूडेंट्स, आपको जो लेसन की वीडियो पहले चाहिए वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए ये लेसन हमारा पूरा होता है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।